पोस्टमार्टम डिप्रेशन की अगर हम लोग बात करें, जैसे आपने बहुत बड़े बड़े केसेस बताए कि इस लेवल पे भी चीजें हो रही है, तो क्या ये हमारी जनरेशन की भी कमी है कि हम में सहने की शक्ति कम हो गई है, पेशेंस कम हो गया, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हम? नहीं, अब हम अवेयर ज्यादा हो गए हैं। ये था तो पहले भी। ओके। पहले तो लेडीज का मैंने सुना है, मैंने अपनी मतलब हमारी फैमिली जैसे होता है ना गांव वगैरह में या और बड़ी फैमिलीज में होता है, मैंने देखा है एक लेडी के 10-10 12-12 बच्चे हैं। और ये पहले बहुत नॉर्मल हुआ बहुत करता था, normal 8-10 होते थे। बच्चे तो बहुत नॉर्मल। ये अब हुआ है कि 1 या 2 बच्चे हैं, या 8 और 10 बच्चे में फिजिकल और मेंटल कंडीशन क्या होती होगी उनकी? उनके पास टाइम कहाँ था ये सोचने का। आज आप कि मेरी कंडीशन एक्चुअल में क्या है? हाँ, बिकॉज यू हैव डिलीवर्ड अ बेबी और उसके 2 या 3 महीने बाद व्हेन योर बॉडी इज रिकवर्ड, मतलब आप उस ब्लीडिंग फेज से और वो सारी फेज से आप बाहर आ चुके हो, तो हस्बैंड रेडी होता था नेक्स्ट बेबी प्लान करने के लिए। देयर वाज नो अवेयरनेस। जस्ट लाइक ये बच्चा पैदा करने की मशीन है, दैट इज हाउ द फैमिली वर्क्स। उनके ना इमोशंस होते हैं, ना कोई फीलिंग्स होते हैं, जीरो बच्चे तो ऐसे ही पल जाते हैं। ये एक लाइन ऐसी है जो माँ को ये करने के लिए होती है कि तुम अपना काम करो, बिकॉज घर के काम नहीं रुकने चाहिए, हमारा खाना हमारी चीजें नहीं रुकनी चाहिए, घर के काम कर लो, बच्चा तो खेल रहा है। आजकल की जो फीमेल्स है वो भी अपने करियर को भी लेके काफी अवेयर हो गई है, उन्हें अपना करियर भी चाहिए, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग भी होना चाहती है और जो कि सही भी है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बन रही है? नहीं, एज पर साइकोलॉजी व्हाट हैपेंस जब हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो हम उस माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम उस माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं कि हमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल शो होता है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है, किसके लिए है, वो शो होता है। तो व्हेन यू बिकम अवेयर अबाउट योर सेल्फ, व्हेन यू बिकम अवेयर अबाउट योर राइट्स, तो उस टाइम पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी एक औरत को चाहिए। जब उसे दिख रहा है कि और कोई नहीं कर रहा, ठीक है, मुझे करना है, या गॉड फॉरबिड आगे करना पड़े, मुझे अपना एक नाम चाहिए। ओके। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज के लिए ये किया है कि अगर आप अपने बच्चे के सर्टिफिकेट पे फादर का नाम नहीं डालना चाहो, चाइल्ड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द मदर्स सरनेम, बाय द मदर्स नेम इटसेल्फ। फादर का नाम नहीं पूछा जाएगा आपसे। ओके। ये एक न्यू रूल आया है एंड दिस इज अ वेरी बिग स्टेप, दिस इज अ सेलिब्रेशन फॉर मदर्स। राइट। ऐसे कहा जाता है कि पहले हमारे यहाँ भी मतलब मदर्स के नाम से ही बच्चों को जाना जाता था, ये ब्रिटिश रूल के द्वारा आया है। बिल्कुल बिल्कुल, कि उनको इजी पड़े, वो एक कंट्रोल ला सके। जस्ट लाइक अगर फाइनेंशियल स्ट्रांग होने की बात करें तो एक मदर वर्किंग थी और उसके बाद जब उन्होंने सोचा कि अब मैं घर पे ही कंटिन्यू करूंगी अपने बेबी के साथ में, तो एक एक चीज के लिए हस्बैंड से पैसे मांगने पड़ते हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। बिल्कुल, वो बहुत इंसल्टिंग हो जाता है, बिकॉज जब तक आप टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आप एक फैमिली के लिए कर रहे हो, ओवरऑल कर रहे हो, तो वो उतना भारी नहीं लगता। ठीक है, लेकिन जब एक फीमेल, स्पेशली योर वाइफ, द मदर ऑफ योर चाइल्ड, वो जब मांगे, वो जब कुछ फाइनेंस की बात करे, तो वो चुभता है, बिकॉज यू आर नॉट यूज टू, आपकी कंडीशनिंग वैसी नहीं है कि आपको वो आदत हो कि उसे अलग से देने हैं। यू आर द मैन ऑफ द हाउस, यू डिसाइड। जो घर की बड़ी होती हैं बेसिकली, जो दादी नानी, वो बोला जाता है कि शी रन्स द हाउस, उनके हाथ में कंट्रोल दिया, आपका घर है आप। तो जब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसे लगता है कि इससे अच्छा जो काम मैं यहाँ कर रही हूँ, इससे अच्छा है कि मैं अपना काम करूँ, पैसा, नाम, कॉन्फिडेंस, स्टेटस अपना कमाऊं, एटलीस्ट there would be nobody to control me, there would be nobody to tell me what I'm supposed to do। क्योंकि आज भी बुरा लगेगा शायद, बट पैसे की वैल्यू बहुत है, पैसा ही सब कुछ है। मैं एक रील देख रही थी जिसमें वो बता रहे थे कि एक मर्द जब कमाता है ना, वो एक औरत के लिए कमाता है, लेकिन जब एक औरत कमाती है तो वो मर्द को छोड़ने के लिए कमाती है, वो अपने लिए कमाती है। ओके। अब वो अलग बात है कि कुछ केसेस में हो सकता है वो एक्चुअली छोड़ने के लिए कमा रही हो, या कई बार सिर्फ खुद को सपोर्ट करने, सिर्फ वो कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए कर रही होती है। ओके, तो प्रॉब्लम मुझे जहाँ तक दिख रही है कि अपनी आइडेंटिटी जब जीरो होते हुए एक फीमेल देखती है तो उसे अपने माँ बनने से भी कहीं ना कहीं नफरत हो जाती है। उसे उस बच्चे से वो होता है कि मैं सिर्फ यही तुम्हारे लिए कर रही हूँ, एंड तो वो वैलिडेशन ढूंढने लग जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन अगर देखा जाए तो
जैसे मैंने आपको बताया कि हस्बैंड्स का इसमें बहुत मेजर रोल है. दे हैव टू अंडरस्टैंड कि आफ्टर बिकमिंग अ फादर, लाइक नॉट बायोलॉजिकली, वर्किंग तो देखो दोनों ही है, एक घर पे अपने काम को संभाल रही है, एक बाहर पैसे कमा रहे हैं, ठीक है. ओके, आप दूसरों का काम कर रहे हो तो उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं. कि आपकी वाइफ आपका काम कर रही है, आपकी फैमिली को रन कर रही है, तो उसके बदले में उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं. एक पेड जॉब है, एक नॉन पेड जॉब है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं पैसे की बात करूँ तो कहीं ना कहीं अगर वाइफ को भी हस्बैंड पे करने लगे, पॉकेट मनी देने लगे, छोटी छोटी चीजों के लिए उसे मांगना ना पड़े, तो इस गैप को कम किया जा सकता है.